नमो सिद्धाय नमो आर्याय नमो वज्रायाण नमो लोय सर्वसाहूणम् ईसु पंच नमो यारो सव्व पावपणासनो मंगलाणं च सर्वेषु पठमं हवै मंगलम् चत्तार मंगलम् अरहंत मंगलम् सिद्ध मंगलम् साहु मंगलम् केवल पंडितो धम्मो मंगलम् चत्तारिलुगुत्तमा अरहन्तलुगुत्तमा सिद्धलुगुत्तमा साहुलुगुत्तमा केवल पंडितो धम्मो लुगुत्तमा चत्तारि शरणं पव्रजामि अरहन्त शरणं पव्रजामि सिद्ध शरणं पव्रजामि साहु शरणं पव्रजामि केवल पंडितो धम्मो शरणं पव्रजामि परम पूज्य देवादिदेव तीर्थंकर श्री शांतिनाथ भगवान की, जिनवाणी माता की, आचार्य श्री गुरु विद्यासागर मुनिराज की, श्रीमद पंच महागुरु भक्ति का उत्सर्ग करूंगा। मणिर्णा इंद्रसूरे तस्या पंचकल्याण सुखावली पत्तया दर्शनं ध्यानम् अनन्तं बलम् तेजिनादिन्तु अहं वरं मङ्गलम् जेहि झाणद्दिबाणे ऐथद्दयम् जन्मजर मरणनय रक्तयन् दड्डयम् जेहि पत्तं शिवं शासयन् ठाणयम् ते महन्दिन्तु सिद्धावरन्नाणयम्
पंचहाचार पंचज्ञ संसाहया बारसंगाई सुअजलहि अवगाहया मुखलक्ष्मी महंती महंते सया सूरिणो बिंतु मुखं गया संगया घोर संसार भीमाडवी काननी तिख विरालण पाव पंचाननी नठमगाण जीवाण पहदेशया वंदिमूते वज्जाय अम्हिषया उग्तव चरण करणी जीनं गया धम्मवर झाण सुकित झाणं गया निभरन तव सिरी के समालिंगया साहवो ते महम मुख पह मग गया तेन थो तेन जो पंच गुरु वंदे गुरु य संसार घण वेली सो छिंदई लहई सो सिद्धि सो खाई वर माणनम गुणैकम मिंधनम पुंज पज्जालनम अरुहा सिद्धाइरिया वज्जाया साहु पंच परमेथी एयाण नमुकारा भवे भवे मम सुहंदिन्तु इच्छां भन्ते पंच महागुरुभक्ति कौस्तुकौ तत्सालोके अठ महापाड़ी हे संयुक्ताणं अरहंताणं अठ गुण संपन्नाणं उड्डलोय मध्यम बैठ्याणं सिद्धाणं अठ पवयणमाऊ संयुक्ताणं आयरियाणं आयारादिसुध नाणोपदेशाणं उवध्यायाणं तिरेण गुण पालनरयाणं शब्दसाहूणं नित्यकालम् अच्छेमि पूजेमि वन्दामि नमस्यामि दुःखखौ कम्मखौ मोहिलाहो सुगैगमनं समाहिमरणं जीवगुण संपत्ति ओमजं जीवमजीवन्दवं जिणवरवसहेण जेण निर्दिष्टं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। द्रव्य संग्रह ग्रंथ में आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांती देव 27 काव्यों तक 6 द्रव्यों का निरूपण करके अब आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष, पुण्य, पाप
ये जो जीव और अजीव, इन दोनों की मिश्रित पर्याय हैं, उनका भी कथन करते हैं। आसव बंधन संवर निज्जर मुखा सपुण्य पावाजे जीवा जीव विशेष ते विषमासीन पगणामो। आचार्य कहते हैं कि आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष, पुण्य, पाप, ये जो जीव और अजीव के भेद हैं, उनका भी हम संक्षेप से कथन करते हैं। यानी जीव आश्रव, अजीव आश्रव, जीव बंध, अजीव बंध, जीव संवर, अजीव संवर, जीव निर्जरा, अजीव निर्जरा, जीव मोक्ष, अजीव मोक्ष, जीव पुण्य और अजीव पुण्य, जीव पाप और अजीव पाप। क्या हो सकते हैं? सुनकर के आपको थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, लेकिन इसका उत्तर आप निकालेंगे तो आ जाएगा। देखो, अब इसमें आचार्य महाराज स्वयं इसका उत्तर दे रहे। आसवधि जीन कम्मम परिणामेण पणो सविण्येयो भावासवो जिनुक्तो कम्मा सवणम परो भोगी। तो जीवाश्रव अर्थात भावाश्रव, अजीवाश्रव अर्थात द्रव्याश्रव। अब क्या कुछ क्लियर हुआ? भावाश्रव किसको कहेंगे? तो जीर्ण अपणो परिणामेण, आत्मा के जिस परिणाम के द्वारा कम्मम आसवति कर्माश्रव होता है, स भावासव विण्णेयो, उसको भावाश्रव जानो। क्या? जैसे अपने अंदर राग द्वेष का परिणाम हुआ तो उससे कर्मों का आश्रव हुआ, तो वो जो परिणाम हुआ वो भावाश्रव है। और कम्मा सवणम परो होदी, और जो कर्म आए वो द्रव्याश्रव है। और द्रव्याश्रव इसलिए अजीब है क्योंकि वो पुद्गल परमाणु है, नहीं है? कार्मण वर्गणा ही कर्म रूप हो रही है ना। तो ये कार्मण वर्गणा और कर्म कौन सा द्रव्य हुआ? वो उस दिन का स्पष्टीकरण आपको स्मरण में रखना होगा कि जैसे रिकॉर्डिंग करते हैं, हार्ड डिस्क में कोई चीज अपलोड करते हैं या वीडियोग्राफी करते हैं, फोटोज निकालते हैं, तो ये सारी विधियां कैसे संपन्न होती हैं? तो उसका समाधान है, जैसे ये यहाँ से आवाज गई, पहले तो जो आवाज वक्ता के मुख से निकल रही है उसको विज्ञान में मैकेनिकल साउंड वेव्स बोलते हैं। और फिर ये जो माइक्रोफोन नामक यंत्र है, इसके अंदर जो कुछ भी है उससे ये आवाज टकराती है, तो आवाज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में, तरंगों में परिवर्तित हो जाती है। और परिवर्तित होकर के इस यंत्र के निमित्त से वो यहाँ से लीड वायर के थ्रू होकर के, ये लीड वायर कहलाता है, इसमें से वो एम्पलीफायर में जाती है। और एम्पलीफायर में जाने के बाद क्या होता है? एम्पलीफायर यानी बढ़ाने वाला यंत्र, वो आवाज उसके अंदर जाकर के बढ़ जाती है। और बढ़ने के बाद क्या होता है? उसके पीछे जो स्पीकर के आउटलेट्स होते हैं, वहां से वो बढ़ी हुई आवाज, मैकेनिकल वेव्स, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, और फिर यहाँ पर एम्पलीफाइड वेव्स उसके पीछे के वायर से होकर के उधर जाती है स्पीकर में। अब स्पीकर एक ऐसा यंत्र है कि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक को वापस मैकेनिकल बनाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अपन नहीं सुन सकते, अपन मैकेनिकल वेव्स सुनते हैं। तो वो जो मैकेनिकल वेव्स में वो कन्वर्ट करता है वो, तो ये स्पीकर एक प्रकार का कन्वर्टर है। तो वो उसको तरंग को फिर मैकेनिकल वेव्स में बदल देता है। पर चूंकि बीच में वहां पर वो बढ़ चुकी है आवाज, इसलिए यहाँ जो हम बोल रहे हैं उसमें और फिर वहां से जो आवाज निकल रही है उसमें आवाज में जो वॉल्यूम है उसमें फर्क रहता है, एम्पलीट्यूड में फर्क रहता है।
तो वहां से बड़ी हुई आवाज निकलती है। और अगर उसी में कोई कैसेट रिकॉर्डर हो तो क्या होगा? ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगें कैसेट की जो टेप होती है, पट्टी आपने सबने देखी, उस पट्टी के ऊपर वो रिकॉर्डिंग हेड के माध्यम से उसी यंत्र के द्वारा ऐसे चिन्ह बन जाएंगे, तरंगों के आकार के ऐसे ऐसे चिन्ह बनेंगे, और वो रिकॉर्डेड टेप कहलाता है। ये आपकी जानकारी के लिए भी है दृष्टांत। वैसे ही यहाँ पर कर्म सिद्धांत में अपन उसको दार्ष्टान्त रूप से घटित करेंगे। क्या हुआ? ये आवाज यहाँ से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंग बनकर वहां गई, और वहां अगर कैसेट फंसी हो तो कैसेट की टेप पर वो तरंगे ऐसे अंकित हो जाएंगी, निशान पड़ जाएंगे उसमें। खाली टेप पर कोई निशान नहीं होते, और रिकॉर्डेड जो टेप होती है उस पर निशान बने रहते हैं। अब वो बहुत सूक्ष्म यंत्रों से देखे जा सकते हैं। ऐसे आंखों से आप देखोगे कहाँ निशान है बोलोगे, तो वैसे निशान नहीं, वो सूक्ष्म रहते हैं। फिर वो निशान वाली जो टेप है, अगर प्ले वाला दबा दिया जाए बटन, तो वो प्ले वाला जो हेड है वो अगर निशान वाली टेप उससे घिसती हुई निकल जाए तो क्या होगा कि वो प्ले जो हेड होता है उसका प्ले करने के बाद जो उससे टेप से चिपकता है, उसके थ्रू ये जो तरंगे बनी हुई है ना, वो वहां पर उसके अंदर चली जाएंगी, और अंदर जाकर के फिर उसका जो सिस्टम है वहां से होते हुए वापस स्पीकर से वैसी की वैसी आवाज आएगी। जैसे आपने हेलो 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 बोला तो फिर वहां अरे रिकॉर्ड हो रहा है, ये सब आ जाएगा उसमें ज्यों का, तो फिर वो वैसे का वैसे ही प्ले होगा। बस ये स्थिति आत्मा और कर्मों की है। अब क्या होता है कि राग द्वेष किया जीव ने तो रिकॉर्डिंग वाला बटन दब गया। राग द्वेष किया किसी ने तो रिकॉर्डिंग वाला बटन दब गया। अब वो कैसेट कौन सी फंसी है वहां पर? ब्लैंक कैसेट है, बिल्कुल कार्मण वर्गणा। समझ में आ रहा है दृष्टांत? ये जो कार्मण वर्गणा है सारे जगत में व्याप्त है। अपने आत्म प्रदेश जहां पर है वहां पर भी कार्मण वर्गणाएं बहुत सारी हैं। तो वो ब्लैंक कैसेट के रूप में पड़ी हुई है, और राग द्वेष करने पर उनके ऊपर ही दब गया बटन रिकॉर्डिंग का। तो उस समय जैसे परिणाम होंगे अपने ज्ञानावरण के योग्य परिणाम होंगे, तो वो जो टेप है ब्लैंक कैसेट उसमें ज्ञानावरण के इंप्रेशन हो जाएंगे। यानी पहले तो ब्लैंक थी, ब्लैंक अवस्था में उसको कार्मण वर्गणा कहते थे, और फिर रिकॉर्डेड अवस्था में उसको कर्म कहते हैं। कौन सा कर्म कहते हैं? भाव कर्म, नो कर्म, द्रव्य कर्म, कौन सा कर्म कहेंगे? द्रव्य कर्म होगा। जो पुद्गल परमाणु रूप कर्म आत्मा से बनते हैं वो चूंकि पुद्गल द्रव्य है इसलिए उसको द्रव्य कर्म कहते हैं। समझ में आ गया? तो ज्ञानावरण आदि 148 प्रकृतियां द्रव्य कर्म है, और फिर जिन भावों से वो द्रव्य कर्म बंधे हैं ये आए हैं, आने वाले भावों को भावाश्रव कहते हैं, और बांधने वाले भावों को भावबंध कहते हैं। आने वाले कर्म को द्रव्याश्रव कहते हैं, बंधने वाले कर्म को द्रव्य बंध कहते हैं। क्यों गाड़ी अटक रही है आप लोगों की? ज्यादा कठिन नहीं है, घबराओ मत। दृष्टांत तो एकदम सरल था, टेप रिकॉर्ड थोड़ा वैज्ञानिक था, इसलिए कुछ शब्द थोड़े से नए लग सकते हैं किसी को जिसका विज्ञान से परिचय नहीं है, लेकिन बात तो स्पष्ट है। तो यहाँ से आवाज जाती है, फिर वहां जाकर के अगर रिकॉर्डिंग की सुविधा हो तो रिकॉर्ड हो जाती है। तो रिकॉर्ड जिस चीज पर होती है उसमें वैसी क्षमता है। आप अगर अपना कपड़ा फाड़ करके उसको वहां लगा दो रिकॉर्डिंग के स्थान पर, आपने देखा कि भाई टेप पर तो रिकॉर्ड हो जाते, तो मेरे कपड़े की भी इतनी सी पट्टी में निकाल कर डाल दो उसमें, कपड़े पर नहीं होगा। इसी प्रकार ये जो कार्मण वर्गणा है उसमें तो कर्म रूप परिणमन हो जाता है, उसमें तो ये निशान पड़ जाते हैं कर्मों के, तो वो कर्म बन जाते हैं, द्रव्य कर्म के रूप में परिवर्तित हो। लेकिन यहीं पर जो भाषा वर्गणाएं हैं, यहीं पर जो मनोवर्गणाएं हैं, यहीं पर जो आहार वर्गणाएं हैं,
इन वर्गणाओं में कर्म रूप परिणमन नहीं होता। समझ में आ गया? मतलब ये हुआ कि जिसमें योग्यता है उसी में ये काम होगा। तो कार्मण वर्गणा में ये क्षमता है इसलिए वो कर्म बन जाती है। टेप कैसेट में वो क्षमता है रिकॉर्ड करने की इसलिए उसमें रिकॉर्डिंग हो जाती है। बाकी किसी कपड़े की पट्टी वट्टी डाल दो तो फिर वहां रिकॉर्डिंग नहीं होगी और फंस जाएगी बल्कि वो। तो ये व्यवस्था है। दृष्टांत वो हो गया। दार्ष्टान्त ये है कि अपन जब भी राग द्वेष पूर्वक मन वचन काय की चेष्टा करते हैं तो क्या होता है, उसी समय यही पर स्थित जो कार्मण वर्गणा है उनमें कर्म रूप पर्याय प्रकट हो जाती है। सब में नहीं होती, जो उस समय तत्प्रायोग उसके योग्य होंगे उसी में होंगे, और फिर वो आत्मा के साथ बंध जाती है। तो बंधन योग भाव भी उसी में राग द्वेष भाव में ही छुपा हुआ है। देखो, आश्रव और बंध में समय भेद नहीं है, लक्षण भेद है। आश्रव का लक्षण है आना और बंध का लक्षण है बंधना। टाइम नहीं लगता। आओ बैठो बैठो, आओ बैठो, एक साथ ही हो जाता है वो। पर उसमें तो दृष्टांत में तो फिर भी आना पहले होता है और बैठना बाद में होता है। लेकिन दार्ष्टान्त में क्या होता है कि जैसे ही कर्म आते हैं, कार्मण वर्गणा जैसी कर्म रूप पर्याय को प्राप्त होती है, उसी क्षण आत्मा के प्रदेशों के साथ वो चिपक भी जाती है। चिपकने का नाम बंध है, आने का नाम यानी कार्मण वर्गणा का कर्म रूप होने का नाम यही आश्रव है। आश्रव है। फिर आश्रव कितने प्रकार के हैं? तो आचार्य कहते हैं मिच्छत्ता विरधिपमा दजोग को हादोथ विण्णीया पण 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 दहती यचर कम शोभेदादुपवस। ये द्रव्य संग्रह जैन ग्रंथों में एक मुख्य कोर्स की पुस्तक है। माने जैन स्वाध्याय के पाठ्यक्रम का एक प्रमुख ग्रंथ द्रव्य संग्रह ग्रंथ है। इसमें बहुत सारी चीजें कवर हो जाती है। मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, योग और क्रोधादिक कषाय। मिथ्यात्व 5, अविरति 5, हिंसा झूठ चोरी कुछ करो। फिर 5 प्रमाद, विकथा, कषाय, इंद्रिय, निद्रा और स्नेह। ये 5 प्रमाद, विकथा, कषाय, इंद्रिय, निद्रा और स्नेह। और फिर इनके भेद प्रभेद कर दो तो फिर 15 प्रमाद हो जाते हैं। क्योंकि इंद्रियां 5 होंगी, कषाय 4 होंगी, विकथाएं 4 होंगी, तो कितने हो गए? 13 हो गए। फिर निद्रा और स्नेह, ऐसे 15 प्रमाद होते हैं। तो 5 मिथ्या, तो 5 अविरति, 15 प्रमाद। हाँ, 12 अविरति बताइए। वो 12 अविरति ऐसी होती है, 5 इंद्रियां और एक मन को वश में नहीं करना, और षटकाय जीवों की रक्षा न करना। षटकाय जीवों से 5 स्थावर और 1 त्रस, तो इनकी रक्षा न करना, ये भी अविरति। पांच मिथ्यात्व और 5 अविरति का अर्थ तो ये हो गया कि 5 पाप। पंद्रह प्रमाद हो गए। योग 3 होंगे, मन, वचन और काय। और वो जो उसमें 15 दिए हैं, मन के 4, वचन के 4 और काय के 7। 12 भावनाएं जी दी, 57 आश्रव जी। और क्रोधादिक 4 है।
तो इसमें कोई प्रश्न है? 15 योगों के नाम बता दें। 4 मनोयोग जो है वो है सत्य मनोयोग, असत्य मनोयोग, उभय मनोयोग, अनुभय मनोयोग, और यही 4 वचन योग भी है। 4 और 4 8 हो गए। अब योग 15 भी है, उसमें 12 भावना। पन्मिथ्यात् योग 15, 12 अविरत जानो, 5 कषाय मिले सब, 57 मानो। तो 7 काय योग कौन से होंगे? औदारिक काय योग, औदारिक मिश्र काय योग, वैक्रियक काय योग, वैक्रियक मिश्र काय योग, आहारक काय योग, आहारक मिश्र काय योग। कितने हुए? 6 हो गए। तो औदारिक, वैक्रियक और आहारक, ये और इनके मिश्र, इनको मिलाकर 6 हो गए। और एक विग्रह गति में जो योग रहता है वो कार्मण काय योग होता है। मिश्र का अर्थ होता है 2 प्रकार की वर्गणाएं आती है। जैसे किसी जीव ने विग्रह गति से आकर मनुष्य पर्याय को धारण किया, तो विग्रह गति में कार्मण काय योग चल रहा था, तो कार्मण वर्गणाएं आ रही थी। अब क्या होगा कि जैसे मनुष्य पर्याय में आएगा वो, तो अंतर्मूर्त में वो यहाँ की आहार वर्गणाओं को ग्रहण करेगा पर्याप्तियों की रचना करने के लिए। तो आहार वर्गणाओं को जब ग्रहण करेगा तो वो एक ऐसा पॉइंट आता है बीच का कि जहाँ कार्मण वर्गणाएं भी आ रही होती है और आहार वर्गणा भी आना प्रारंभ हो चुकती है। तो ये दोनों वर्गणाएं जब आती हैं तब वो मिश्रित योग कहलाता है, औदारिक मिश्र। इसी तरह वैक्रियक मिश्र है। यहाँ से कोई देवगति में चला गया तो मध्य में कार्मण योग था, और फिर देवगति में जाने पर वहां के आहार वर्गणा ग्रहण कर रहे हैं, तो कार्मण और आहार वर्गणाओं के मिश्रण से मिश्र योग बना। क्योंकि वैक्रिक शरीर धारण कर रहा है तो वैक्रिक मिश्र, यदि औदारिक धारण कर रहा हो तो औदारिक मिश्र होता है। फिर मिश्र के बाद औदारिक की अवस्था आ जाती है, और मिश्र के बाद वैक्रिक योग प्रारंभ हो जाता है। इनके पहले मिश्र अवस्था होती है, मिश्र अवस्था बाद में नहीं होती। पहले मिश्र अवस्था होगी और बाद में शुद्ध योग हो जाएगा। अब यहाँ आहारक और आहारक मिश्र, ये जो योग है, इसमें जब मुनिराज कोई शंका का समाधान निकालना चाहते हैं और उनको वो रिद्धि प्राप्त होती है, आहारक रिद्धि, तो उनके मस्तक के मध्य से एक हाथ का एक आकार प्रकट होता है। शुभम विशुद्धम व्याघाति च आहारकम प्रमत्त संयत सेव, 6ठे गुण स्थान में ही होता है। और जब उस आकार का निर्माण होता रहता है तब आहार वर्गणाएं फिर से जीव ग्रहण करता है। अब ये औदारिक काय योग तो चालू ही है उसका, क्योंकि औदारिक शरीर के योग्य वर्गणाएं तो आ ही रही है जीवन भर। तो औदारिक वर्गणाओं के साथ में वो दूसरी नई वर्गणाएं आ रही हैं जिससे आहारक शरीर की रचना होगी। तो औदारिक की चालू होते हुए फिर आहारक, ये दोनों जब आ रही वर्गणा तो आहारक मिश्र होती, फिर आहारक योग हो जाता है। उसके बाद तो वो जब शरीर निकल पड़ता है तब आहारक योग चलता है उनका। तो एक साथ 4 शरीर 4 योग हो सकते हैं। 4 योग नहीं, 4 शरीर हो सकते हैं, जो तत्वार्थ के दूसरे अध्याय में आते हैं। तदादीनि भाज्यानि उपदेकस्या चतुर्भ्यः। कार्मण और तेजस को आदि लेकर एक जीव के पास चतुर्भ्यः 4 तक के शरीर हो सकते हैं।
जैसे कार्बन शरीर और तेजस शरीर तो ही है अपने अंदर, सबके पास है, अनादि संबंध है, अनादिकाल से उनका संबंध लगा हुआ है। पर अब क्या औदारिक शरीर अपन ने धारण किया ना, तो ये औदारिक शरीर भी रहेगा। और साधु के अगर आहारक शरीर प्रकट हुआ है तो फिर 4 शरीर हुए कि नहीं, एक जीव। उन्हीं जीव का तेजस कार्बन शरीर तो है ही है, उन्हीं जीव का औदारिक शरीर भी है मुनि पर्याय में, और उन्हीं जीव का ये आहारक शरीर निकला। ऐसे 4 शरीर हो सकते हैं। तो इस तरफ 15 योग हो गए। 25 कषाएं कौन सी? क्रोध मान माया लोग, ये मुख्य 4 है। अब ये 4 प्रकार की होती हैं। आनंदानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और संज्वलन। तो 16 हो गए। और फिर 9 कषायों को भी इसमें गर्भित कर लेने पर 25 हो जाती है। स्त्री पुरुष नपुंसक वेद 3 और हास्यादि 6, तो 3 और 6 9, 16 और 9 25, ऐसे 25। ये ईशत कषाय है, पूर्ण कषाय नहीं है। ईशत कषाय देशघाती माना है इनको, इन प्रकृतियों को। लेकिन सर्वघाती की संगति में बिल्कुल खतरनाक काम कर सकते हैं ये। जैसे वेद के उदय में कोई बहुत बड़ा क्राइम भी कर सकते हैं, ऐसे हास्य रति शोक में कोई आत्महत्या भी कर सकता है। अगर साथ में कॉम्बिनेशन वाली जो कषाय है वो अनंतानुबंधी आदि के रूप में हो तो शोक में व्यक्ति कुछ भी कर डालता है। ऐसे ही हास्य में 12वें स्वर्ग के देव लगातार 6 महीने तक हंस सकते हैं, इतनी क्षमता होती है। सहस्रार स्वर्ग के देव, हास्य का अगर वैसा तीव्र उदय आ जाए तो 6 महीने तक हंसते रहे नॉन स्टॉप। ऐसा भी उल्लेखित है उल्लेख में। 6 मिनट तो हंस लेते हैं यहाँ पर लगातार 6 मिनट। तो ये पूर्वस्थ द्रव्याश्रव के इतने सारे भेद हो जाते हैं। 5 प्रकार के मिथ्यात्व, 5 प्रकार की अविरति अथवा 12 प्रकार की अविरति, फिर प्रमाद 15, योग 3 अथवा विस्तार से 15, और क्रोधादि 4 और विस्तार से 25, ऐसे 57 आश्रव हो जाते हैं। फिर द्रव्याश्रव का स्वरूप बतलाते हैं। नाना वर्णादीनम जोगंजम पुग्गलन समासवदि दब्वा सवोषणीयो अणेभेयो जिनक खादो। ज्ञानावरण अधिक कर्मों के योग्य जो पुद्गल आश्रवित होता है, अर्थात आत्मा के संपर्क को प्राप्त होता है, कर्म पर्याय को प्राप्त होता है, वह द्रव्याश्रव है। और जिनेन्द्र भगवान ने उस द्रव्याश्रव के अनेक भेद बतलाए। 148 कर्म प्रकृतियां द्रव्याश्रव के भेद है। अब भावबंध और द्रव्यबंध की चर्चा करते हैं। बज्जधिकम मंजेन दु छेदन भावेन भावबंधुसु कम्माद पदेशाणम अन्नुन्न पवेशणन इधरु। जिस चेतन परिणाम से अर्थात जिस राग द्वेष के द्वारा कर्म बंधता है, वो परिणाम, वो भावबंध है। और कर्म और आत्मा के प्रदेशों का एक दूसरे में प्रवेश कर जाना, जैसे दूध और पानी एक में एक हो जाते हैं, घुल मिल जाते हैं, वैसे आत्मा और वो परमाणु एकदम एक में एक हो जाते हैं, फिर अलग भी नहीं होते। जितनी स्थिति रहेगी उतने समय तक तो एक में एक रहेंगे। उसका नाम है द्रव्य बंध। दो द्रव्य आपस में बंध गए ना, द्रव्य बंध। जिस भाव से बंध गए, भाव बंध। फिर बंध के भेद बतलाते हैं। पयदित्थि अणुभाग पदेश भेदाद चतुर्विधो बंधु योगा पयडि पदेशा ठिधि अणुभागा कसायदो होंती। प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश के भेद से बंध 4 प्रकार का है। प्रकृति बंध का अर्थ होता है वो उस श्रेणी की प्रकृति बन जाए, कर्म के परमाणु
एक विशेष कार्य करने में तत्पर हो जाए, जैसे ज्ञान पर आवरण डालने वाली अगर कोई प्रकृति हो गई है किसी कर्म की, तो वो ज्ञानावरण प्रकृति कहलाती है। यानी जाति समझ लो आप, कर्मों की जो जातियां हैं, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनी, मोहनी, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय, ये प्रकृति बंध है, स्वभाव। ज्ञान पर आवरण डालना जिस कर्म का स्वभाव है उसको ज्ञानावरण प्रकृति कहेंगे। श्रद्धा को भ्रमित करना जिसका स्वभाव है उसको मोहनीय कहेंगे, दर्शन मोहनी। और आचरण में भ्रम उत्पन्न करना उसको चारित्र मोहनीय कहेंगे। तो ऐसी सब प्रकृतियां हो जाती हैं। फिर स्थिति का अर्थ होता है कि उसका आत्म प्रदेशों के साथ बंधन कितने समय तक स्थिर होगा। 10 साल में वो आत्मा से पृथक होगी प्रकृति, या फिर 10 कोड़ा कोड़ी सागरों में होगी, या 70 कोड़ा कोड़ी सागरों में, इसको स्थिति कहते हैं। एक्सपायरी रेट कह सकते हैं इसको अपन। उसकी चर्चा तो हो चुकी है, वो तो हमेशा बंधे रहता है। तो ये जो कर्म प्रकृति है आत्मा के साथ आज बंधी है समझ लो, अब ये कितने समय तक बंधी है उसको स्थिति बंध कहते हैं। अगर स्थिति बंध 10 वर्ष का है तो फिर इसका अंतिम निषेध जो है वो 10वें वर्ष के अंत में निकल जाएगा। ये स्थिति बंध वो अलग विषय है। अभी चर्चा क्या चल रही, परिभाषा चल रही है स्थिति बंध की। अभी ये बात नहीं चल रही है, उत्कर्षण अपकर्षण की चर्चा ही नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर बंध के 4 भेदों की चर्चा है। एक प्रकृति बंध, दूसरा स्थिति बंध। स्थिति बंध का अर्थ है आत्मा में जब तक उसकी स्थिति रहेगी तब तक स्थिति बंध। फिर अनुभाग बंध। अनुभाग बंध का अर्थ होता है इंटेंसिटी, उसकी शक्ति। कभी थोड़ा क्रोध आता है, कभी ज्यादा आता है। वो जैसा अनुभाग आएगा उदय में उसके अनुरूप वो भाव बनेंगे क्रोध के। अगर मंद अनुभाग है यानी कमजोर शक्ति है उसकी, तो फिर क्रोध मंद होगा। और अगर तीव्र शक्ति के साथ आ गया उदय में तो फिर तीव्र होगा। अब ये अनुभाग जो होते हैं पुण्य प्रकृतियों के मधुर और पाप प्रकृतियों के कटुक होते हैं। तो उसके दृष्टांत दिए हुए हैं। उसके 4 मुख्य भेद किए गए कि प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान, तृतीय स्थान, चतुर्थ स्थान अनुभाग। अब शुभ प्रकृतियों का अनुभाग जो होता है, प्रथम स्थानीय अगर अनुभाग होगा तो फिर कम मिठास वाला, जिसको गुड़ कहते हैं। गुड़ मीठी चीजों में थोड़ा कम मीठा होता है। फिर उससे अधिक प्रशस्त पुण्य हुआ, अधिक शक्ति वाला पुण्य हुआ तो खांड के समान होगा। खांड गुड़ से अधिक मीठी होती है। फिर उससे भी अधिक अगर मीठा हुआ तो शर्करा, शक्कर जितना मीठा होगा। और उससे भी अगर अधिक मीठा हुआ तो अमृत के समान होगा। तो ये 4 अनुभाग स्थान होते हैं, गुड़, खांड, शर्करा और अमृत। शक्कर, शर्करा का अर्थ शक्कर है। कहीं भी किसी से भी पूछ लो वो बता देगा शक्कर क्या होता है। खांड तो गुजराती में बोलते हैं शक्कर को। असली खांड जो है वो थोड़ी अलग प्रकार की होती है। थोड़ा पीला जैसा रंग होता है उसका, थोड़ा पीलापन रहता है उसमें। और शक्कर एकदम सफेद होती है। तो मिठास में फर्क होता है दोनों की। गुड़ से मीठी खांड, खांड से मीठी शक्कर, शक्कर से मीठा अमृत। वो पता नहीं कैसा होता है। अभी इस जन्म का तो अपने को अनुभव नहीं है कि अमृत कैसा होता है। देवताओं वाला अमृत। पाप के 4 अनुभाग जो है, सबसे कम कड़वा नीम, नीम। फिर उससे अधिक कड़वा करंज, कंजी बोलते हैं इसको, कांजीर, संस्कृत में कांजीर बोलते हैं। करंज बुंदेलखंड में कंजी बोलते हैं। बादाम जैसे बीज रहते हैं ऐसे बहुत कड़वे होते हैं। नींब, कांजीर। और तीसरा जो है विष, कड़वा विष। और चौथा है कालकूट, जिसको हलाहल बोलते हैं। हलाहल या हालाहल, दवानल, दावानल जैसे। हलाहल सबसे खतरनाक विष। तो सीता जी ने जब कहा था ना श्री राम से
कि हे स्वामी, आपको यदि मेरे सतीत्व की साक्षी देना है यहाँ की प्रजा के लिए, तो आप कहिए, मैं अग्नि में प्रवेश करके बताऊं, या फिर उस कालकूट विष का पान कर लूं जिस कालकूट विष की भाप से, यानी उसकी हवा मात्र से, आशी विष नाम का जो सर्प होता है, जिस सांप की सांस से लोग मर जाते हैं, वो अगर ऐसे हवा छोड़ दे वो सांप, तो वो अगर किसी को लग गई तो उसकी मृत्यु हो जाती है। वो विषैला सर्प जिस कालकूट की हवा से तत्काल भस्म हो जाता, राख हो जाता, वो उस कालकूट विष का मैं पान करूं या फिर अग्नि में प्रवेश करूं, जो राम के मुख से निकल जाता है कि अग्नि में प्रवेश करूं, तब अग्नि परीक्षा होती है। पद्म पुराण का वृत्तांत है कि कालकूट विष ये चौथा स्थान है, उससे कड़वा कुछ भी नहीं, और कहते हैं कि कोई बता नहीं सका उसका स्वाद, पोटेशियम साइनाइड। क्योंकि तत्काल मरण होता है उससे। जैसे भारत में लगभग 5 या 6 प्रजातियां हैं सर्प की जो घातक विष से युक्त है। बाकी पूरे सांप, जितने कई प्रकार के सांप है भारत में, कोई जहरीले नहीं है। सिर्फ 5 या 6 प्रकार के सांप होते हैं, वो जहरीले होते हैं। किंग कोबरा जो होता है, नागराज, उसके काटने पर 5 मिनट में मृत्यु होती है, और नाग के काटने पर 5 घंटे में होती है। इससे आप समझ लो कि राजा में और प्रजा में कितना फर्क है। नागराज राजा है और नाग जो है उसकी प्रजा है। और नागराज बहुत लंबे होते हैं, बहुत बड़े बड़े होते हैं। 19 फीट तक की लंबाई में नापी गई है नागराज। 19 फीट लंबा भी नागराज होता है। वो फणा जब उठाता है, शांति सागर महाराज श्री के उसमें जो आता है कि एक नाग आया, फिर यहाँ तक के उसने फणा उठा लिया था, वो नागराज रहा होगा। क्योंकि नाग जो होते हैं उनके फणे यहाँ तक के उठते हैं, 1-1.5 फुट, और ये 2, 3, 4 फुट जो फणे उठाने वाले सांप होते हैं वो नागराज होते हैं। वैसे फणा तो बहुत सारे सांप उठाते हैं, पर फणा फैलाने वाले जो होते हैं उनको नाग कहते हैं। तो ये अनुभाग अर्थात उसकी शक्ति। और फिर प्रदेश बंध। प्रदेश बंध का अर्थ होता है कि उसके कितने परमाणु आत्मा के साथ बंधोगे। प्रदेश का अर्थ यहां पर परमाणु लेना। प्रदेश बंध का अर्थ होगा कि क्वांटिटी, कितने परमाणु आत्मा के साथ बंध रहे हैं ज्ञानावरण के, कितने परमाणु दर्शनावरण के बंध रहे हैं, उसका हिसाब लगाएंगे तो वो जो क्वांटिटी आएगी, जैसे आप सब्जी लेने जाते हैं तो कोई फल लेने जाता है तो कोई 1 डजन लेता है केला, कोई आधा डजन लेता है। वो पूछते हैं कि भाई कितने का है, 18 रुपए का 1 डजन, 18 रुपए, या फिर और कम का है तो फिर उसमें से छांट करके आप लेते हैं। तो ऐसे आत्मा जो है अपने परिणामों के अनुसार, योग के अनुसार कर्मों की जो क्वांटिटी स्वीकार करता है उसको प्रदेश बंध कहते हैं। तो चारों बंध स्पष्ट हो गए। प्रकृति बंध उसकी जाति होगी, फिर स्थिति बंध उसकी अवधि होगी, अनुभाग बंध उसकी शक्ति हो गई, और प्रदेश बंध उसकी मात्रा हो गई। नहीं, फल जो होता है वो मात्रा के अनुसार नहीं होता, वो शक्ति के अनुसार होता है। नहीं, ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं। तो यही अभी नीचे वाली लाइन में ये बता रहे थे। तो आप लोग जो भी शंका करते हैं उसके उत्तर यही है आगे, बस लगे हाथ मिल रहा है उत्तर। जोगा पैड़ी प्रदेश, मन वचन काया की जो हलचली होती है उससे प्रकृति और प्रदेश बंद होते हैं, और स्थिति अनुभाग कषाय दो होती। स्थिति और अनुभाग बंद जो होता है वो कषाय से होता है। समझ गए अंतर? क्वांटिटी आई हलचली से, और उसकी जो शक्ति है, इंटेंसिटी, पावर, वो आया कषाय से। तो अगर क्वांटिटी अधिक आ रही है और कषाय मंद है तो फिर शक्ति अधिक नहीं रहेगी,
क्वांटिटी कम आ रही है, कषाय ज्यादा है, तो फिर फल ज्यादा तीव्र मिलेगा। इसलिए क्वांटिटी और इंटेंसिटी, शक्ति, इन दोनों को अपन एक साथ मैच मत करो। वो विभाग अलग है, योग का विभाग है वो, और ये कषाय का विभाग है। कषाय से उसमें शक्ति और स्थिति का बंध होता है, और योग से प्रकृति और प्रदेश बंध होता है। कषाय 25 कषाय है, जो भी आ जाए। चेदन परिणामों जो कम्मा सब निरोहणी हियु सुभाव संवरु कलु दब्बा सब रोहिणी अन्न। अब संवर के दो भेद हैं, भाव संवर, द्रव्य संवर। आत्मा का वह परिणाम जो कर्मों के आगमन को रोक लेता है, भाव संवर, और कर्मागमन का रुकना क्या होगा, द्रव्य संवर। अब भाव संवर कितने प्रकार का है तो आचार्य बतलाते हैं, वद समिति गुत्तियो धम्माणुपिहा परी सहजोय चारित्तम बहुपेयम नायवा भाव संवर विशेषा। भाव संवर के भेद ऐसे जान लेना कि एक तो 5 व्रत है, इनसे 5 पाप रुक जाते हैं। आ रहा समझ? 5 व्रत धारण करने से क्या होगा, 5 पापों का संवर होगा। फिर 5 समितियां हैं, तो जो असमीचीन प्रवृत्तियां हैं वो 5 समितियों से रुक जाती है। फिर 3 गुप्तियां हैं, तो मन वचन काया की जो प्रवृत्तियां हैं वो 3 गुप्तियों से छूट जाती है, तो वो संवर हो गया। 10 धर्म है, 12 अनुप्रेक्षा है, 22 परिचय जय है, और अनेक प्रकार का चारित्र है, सामायिक चारित्र, छेदों स्थापना, परिहार विशुद्धि, सूक्ष्म सांप्राय, यथा क्या, ये सब भाव संवर के भेद हैं। फिर निर्जरा को देख लीजिए क्या है, जब कालीन तवीन भुत्तरसं कम्म पुग्गलं जीण भावेन सडदिनीया तत्सडनं चेदि निर्जरा दुविधा। कर्म रूप जो पुद्गल परमाणु आत्मा से बंधे पड़े हैं वो जह कालीन अपने समयानुसार भुत्त रसम भोग लिया गया है, रस जिनका, अनुभाग जिनका, शक्ति जिनकी, ऐसे होते हुए वो कर्म परमाणु चढ़ जाते। जैसे क्रोध का उदय आया तो उसका फल जीव ने भोग लिया, अर्थात जीव ने क्रोध कर लिया, तो फिर वो जो परमाणु आए थे क्रोध दिलाने वाले, वो फल दे करके झड़ जाते हैं। और दूसरी प्रक्रिया क्या है कि तपस्या से भी कर्म झड़ते हैं। एक तो अपना समय पूरा करके कर्म झड़ते हैं, वो निर्जरा किसी काम की नहीं, क्योंकि उस समय फिर से राग द्वेष करके नए कर्म फिर से आ जाते हैं आत्मा में। कोई मतलब नहीं हुआ, यहाँ से कचरा साफ किया और वहां से खिड़की खुली थी तो वापस नया कचरा अंदर आ गया। और दूसरा क्या है कि तपस्या से भी कर्म झड़ते हैं। कौन सी तपस्या से? सम्यक तप से। यहाँ पर मिथ्या तप की चर्चा नहीं है। तो तप से जो कर्म झड़ते हैं तो उस समय फिर नवीन कर्म अंदर प्रवेश नहीं करते, क्योंकि संवर कर लिया, पहले से खिड़कियां बंद करके रखी है, आगमन का द्वार रोक कर रखा है, और अंदर जो थे उनको फिर से केवल साफ कर रहे हैं। तो जिस भाव से कर्म झड़ते हैं वो भाव निर्जरा, और कर्मों का झड़ना बोलो द्रव्य निर्जरा। धीरे 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 गाड़ी लाइन पर आने लगी, क्योंकि पहले भावाश्रव, द्रव्याश्रव, भाव बंध, द्रव्य बंध, भाव संवर, द्रव्य संवर, भाव निर्जरा, द्रव्य निर्जरा। अब स्पष्ट हो गया ना? या फिर से बता दें? भावाश्रव क्या है? जिस रागादिक भाव से कर्मों का आश्रव हो वो भावाश्रव, और जो कर्मों का आश्रव हुआ है वो द्रव्याश्रव, क्योंकि कर्म द्रव्य है, पुद्गल द्रव्य है। फिर भाव बंध क्या है?
जिस भाव से कर्म का बंध हुआ वो भाव बंध, और द्रव्य बंध क्या है? ज्ञानावरण आदि जो कर्म बंधे हैं उनका बंधना द्रव्य बंध है। भाव संवर क्या है? जिस भाव से कर्मों का संवर हुआ, कर्मों का आना रुका, वो भाव संवर। और कर्मों का आना रुक जाए, उस रुकने का नाम द्रव्य संवर है। भाव निर्जरा क्या है? जिस भाव से कर्म निर्जरा हुई वो भाव निर्जरा है। और जो कर्म निर्जीर्ण हुए, आत्मा से पृथक हुए, तो कर्मों का निर्जरा को प्राप्त होना वो द्रव्य निर्जरा है। सब्बस कर्मणो जो क्षय हेतु अपणो परिणामो नयो स्वभाव मोक्षो द्रव्य विमोक्षो ये कम बुध भावो। अब आज यहाँ गाथा में तो स्पष्ट दे दिया, लेकिन अब आप बता सकते हैं भाव मोक्ष और द्रव्य मोक्ष क्या है? फिर हम यहाँ बता देंगे कि इसमें से आप में से कितने लोगों ने इसके अनुसार बताया। आत्मा के जिन परिणामों से वाक्य पूरा करिए, ऐसा अधूरा मत छोड़िए। बिल्कुल सही है, यही बात यहाँ लिखी है कि सब्बस कर्मणो जो क्षय हेतु भावो, अपना जो परिणाम सब कर्मों के क्षय का कारण है वो भाव मोक्ष है। और सब कर्मों का क्षय द्रव्य मोक्ष है। जिस भाव से कार्य हो रहा है वो भाव मोक्ष, और जो कार्य हो रहा है वो द्रव्य मोक्ष। फिर पुण्य और पाप का भी वर्णन सुन लीजिए। असुर भाव जुत्ता पुण्यम पावम हवन्ति खलु जीवा साधं सुहाव नामम गोदम पुण्यम पराणि पावंच। शुभ और अशुभ परिणामों से युक्त जीव, शुभ परिणाम युक्त जीव भाव पुण्य है, और अशुभ परिणाम युक्त जीव द्रव्य पुण्य। यानी वो परिणाम जो है वो भाव हो गया, और उस भाव के निमित्त से जो पुण्य और पाप आश्रव को प्राप्त हुए हैं वो द्रव्य पुण्य और द्रव्य पाप है। साता वेदिनी, शुभ आयु, शुभ नाम और शुभ गोत्र ये पुण्य है, और पराणी पावन से इनको छोड़कर जो बाकी हैं ये सारे पाप हैं। घातिया कर्म सर्वथा पाप रूप है। अघातिया कर्मों में पुण्य और पाप ऐसे दो भेद हैं। तो निकाला भी था ना एक बार अपन ने, कितने पुण्य होते हैं और कितने पाप होते हैं। अतोन्यत पापम, तत्वार्थ सूत्र के अष्टम अध्याय में भी इसका उल्लेख मिलता है। तो संख्या में निकालने पर इसकी गणना आ सकती है कितने पुण्य है और कितने पाप है। इस तरह 7 तत्व और 9 पदार्थों का निरूपण करने वाला द्रव्य संग्रह ग्रंथ का दूसरा प्रकरण यहाँ संपन्न होता है। कल प्रथम प्रकरण में 6 द्रव्यों का वर्णन अपन ने सुना था, दूसरे प्रकरण में 7 तत्व और पुण्य पाप को उसमें मिला दो तो 9 पदार्थ, इनका विवरण यहाँ संपन्न होता है। तीसरे अध्याय में व्यवहार और निश्चय मोक्ष मार्ग है। इसको आज नहीं, अगली बार, अगली बार। इसका एक बार आप घर जाकर स्मरण करो ना, तो ये विषय अच्छा हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। क्योंकि द्रव्य संग्रह जैन अध्ययन के कोर्स की एक प्रमुख पुस्तक है, ग्रंथ है, लेकिन वहां पर वो कोर्स में जो रखते हैं उसको पुस्तक के रूप में, टेक्स्ट बुक के रूप में रखते हैं, पर ये मुख्य है।
शास्त्र पठन में मेरे द्वारा यदि जो कहीं कहीं हमारे से कुछ अर्थ वाक्य पद मात्रा छूट गई, सरस्वती मेरी उस त्रुटि को कृपया क्षमा करें और मेरे धाम में अविलंब करें। वांछित फल रात्रि चिंता मन सदस्यनाथ तेरा, समाज विशुद्ध भावना आत्म से मुझको और मैं पा जाऊँ मोक्ष महासुख को। ये स्वाध्याय और आराधना के समय